हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जो मार्केट के बिगनर हैं, मार्केट में जस्ट नए नए आए हैं और वो भी मार्केट से दो पैसे कमाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बट उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, वो प्राइस को रीड नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपनी वॉच लिस्ट में रख लें और घर पे जाके इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे देखें। और ये मैं बड़े स्क्रीन पे बार बार इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा स्क्रीन नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि आप मोबाइल में नहीं देख सकते, मोबाइल में ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा स्क्रीन है आपके पास तो एडवांटेज ये होता है कि जब मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा चार्ट्स वगैरह, जब प्राइस शेयर करूंगा तो कैसे लेवल्स की मार्किंग होती है, कौन कौन से डॉट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। और कोई वजह नहीं है कि मैं आपको बार बार इंसिस्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय ज़ाया किए। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हम एक बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग इंट्राडे है, राइट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड लाइन जो है ना दोस्तों, ये क्या बताता है। ट्रेंड लाइन देखिए, या तो इस तरह से होगा दोस्तों, या तो इस तरह से होता है। तो ऑलवेज समझिएगा कि अगर मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है इस तरह से, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो जहां पर भी ओपन हो, मान के चलिए 100 रुपये पे मार्केट ओपन होता है, 500 रुपये तक गया, फिर मार्केट वहां से 300 रुपये पे आएगा, फिर मार्केट 700 रुपये पे जाता है, फिर मार्केट 600 रुपये पे आता है। तो ऐसे करके ऊपर जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 100 की चीज़ 500 हुई तो हायर हाई कहेंगे, 500 की चीज़ 300 पे हुई हायर लो, फिर 300 की चीज़ 700 तो हायर हाई। तो मार्केट ऐसे ही एक नया हाई नया लो, नया हाई नया लो, नया हाई नया लो, इस तरह से ही बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है दोस्तों, मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा तो बिना सहारा लिए तो ऊपर जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं सहारा लेगा। तो हमारी ड्यूटी हमेशा होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ये स्विंग लो, इस स्विंग लो को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो सीरीज ऑफ लोज हैं, ये जो लो देख पा रहे हैं ना, हायर लो, आपको बस इसे कनेक्ट कर देना होता है, ठीक है, इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये जरा देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो जब मार्केट इस सपोर्ट के पास, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तरह से ये सपोर्ट भी है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना एक सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। तो जब सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में एक डिमांड जनरेट होता है या क्रिएट होता है, और डिमांड जोन पर क्या होता है, बायर्स बैठे होते हैं, राइट। तो जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में बाइंग होती है, जब सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में बाइंग होगी, जब सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में बाइंग होगी। तो कहा जाता है कि जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। और जिस दिन या जिस वक्त मार्केट में ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मार्केट का सेंटिमेंट जो होता है थोड़ा सा डगमगा जाता है। अगर अप ट्रेंड है तो लोगों को ये लगता है कि शायद अब ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, राइट। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके आप एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, अब कुछ मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं चार्ट पर आऊंगा और आपको रैंडम नहीं, मतलब रैंडम चार्ट में पिक करके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं प्लान करके पहले से रखा हूं, मैं रैंडम चार्ट लगाऊंगा और लगातार बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कैसे ये कितना इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, किस तरह से आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग इंट्राडे। तो आइए एक बार दिखाता हूं कि ये अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो जब तक मार्केट ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से अगर मार्केट जा रहा है तो हमें चुपचाप देखते रहना है। अगर आपने कहीं नीचे बाई नहीं किया है कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना है, बस एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करना है। जैसे ही आप देख रहे हैं मार्केट नीचे से इतना ऊपर गया है, और कभी भी अगर ये हायर हाई बना के ब्रेक डाउन करे दोस्तों, बस इसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिखने में तो एक जैसा ही लग रहा है, मैं भी दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये अभी जरा देखिए, ऐसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। अब जरा देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है ना। यहाँ पे जरा देखिए, हायर हाई हायर लो, मार्केट ने एक नया हाई बना के ब्रेक डाउन किया है। तो प्लीज इस ब्रेक डाउन पे आप थोड़ा सा इग्नोर करें ट्रेड को, और इसमें आप ट्रेड तुरंत लें। क्यों? क्योंकि मार्केट जरा देखिए, जब नया नया हाई बनाता जा रहा है, यहाँ पे जरा देखिए सेम हाई बना दिया है ना, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो सेम हाई बना दिया,
उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन टूटे और ये स्विंग लो टूटे, हमेशा ध्यान रखिएगा स्विंग लो टूटना चाहिए। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटे आप यहाँ एंट्री लीजिए दोस्तों, यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट कम से कम, अगर हम मार्केट में आए हैं तो हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो कम से कम 1:2 का होना चाहिए, जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम जिसे कहते हैं, RR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, कम से कम होना चाहिए। बट होता क्या है, जनरली मार्केट जहां से ऊपर ब्रेकआउट करता है, जैसे ये हायर हाई बनाया, हायर लो, यही वो जगह है जहां से मार्केट ने क्लियर सिग्नल दिया कि अब मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। ब्रेकआउट यहीं से हुआ है ना, ट्रेंडिंग का मतलब क्या हो गया, मार्केट हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जैसे ही ये फॉर्मेशन होता है तो मार्केट एक इशारा कर देता है कि आज हम ट्रेंडिंग है, आज हम अप ट्रेंड में हैं। तो यही वो जगह है ना जहां से ब्रेकआउट हुआ, यही वो जगह है। तो जनरली क्या होता है, जहां से ब्रेकडाउन होता है मार्केट, वहां से यहां तक आ जाता है मार्केट, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आप सोचिए कि ऊपर जाते वक्त अगर आपने मार्केट में एंटर नहीं किया तो इसे हम रिवर्सल ट्रेड भी कहते हैं दोस्तों। रिवर्सल क्यों कहते हैं, रिवर्सल इसलिए कहते हैं कि अप ट्रेंड में तो आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, लेकिन आपने जैसे ही अप ट्रेंड जहां से कन्वर्ट होने वाला है डाउन ट्रेंड में, वहीं पर एंटर लिया, इसीलिए इसको हम रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं या फिर ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी कह लीजिए। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो आप ट्रेड लीजिए, आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास जो क्वांटिटी है जिसमें आप ट्रेड करने वाले हैं, अगर आपके पास क्वांटिटी कम है, लॉट साइज कम है, तो आप 1:2 प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए कम से कम। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लॉट है, ज़्यादा क्वांटिटी है, तो कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ तक अगर जा रहा है, जब तक ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ जा रहा है, बने रहिए, आपको एक बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा मार्केट में। तो एक तो ये आपको सिनेरियो शेयर किया, इसमें नहीं ट्रेड लीजिएगा। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर सेम हाई बन जाए, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन टूटता है, ब्रेकडाउन हो रहा है, स्विंग लो, तो आप ज़रूर ट्रेड लें और आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तीसरा मैं आपको एक और बता देता हूं कि कभी इस तरह से फॉर्मेशन हो कि मार्केट अगर जा रहा है हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, इस तरह से अगर जा रहा है दोस्तों, अब जरा देखिए, ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बना दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ये स्विंग लो 2 हमें मिला, हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, राइट, क्लियर। तो जब ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दिया और आप देख रहे हैं ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई बना, अभी इस हाई को नहीं तोड़ पाया, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसे तो जरूर ट्रेड कीजिए, ठीक है, यहाँ पे जरूर ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट एक आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है ना, काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। और इस स्ट्रैटेजी को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, कभी एक आध दिन फेल हो जाए तो इस पर डाउट मत कीजिए कि अरे ये तो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मार्केट के बिगनर हैं, जो मार्केट में नए नए आए हैं, बट वो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और उन्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं मालूम है, उन्हें कोई प्राइस एक्शन नहीं मालूम है, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे क्या करें। क्योंकि जो मार्केट के वेटरन्स हैं, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी तो नहीं है, वो बहुत तरह से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है कि अगर आपने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे एक्सपर्टीज हासिल कर लिया तो आप एक लॉन्ग टर्म में जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है कि जब जब मार्केट में आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे कि हायर हाई बना के ब्रेकडाउन करे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में हमें इसका ब्रेकडाउन अगर होता है, ये हायर हाई बना के ब्रेकडाउन हो तो मत लीजिए ट्रेड, ये लोअर हाई बना के अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो अब आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, अब आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको तो जरूर ट्रेड करें, इसे जरूर ट्रेड करें। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक बड़े रिवर्सल को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड को जहां से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, आपने इस ट्रेड में एंटर करके आपने एक बड़ा मूव कैप्चर किया। तो ये एक ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है, प्लस इसे रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। दूसरा आते हैं डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, इस तरह से अगर मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि स्विंग हाई जो है, जब डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है स्विंग हाई को कनेक्ट करना। तो जब देख रहे हैं कि मार्केट जब मार्केट नीचे जा रहा है, ये स्विंग हाई रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, सेलिंग आ रही है, तो हमें क्या करना है, क्लोजली वॉच करना है मार्केट को। अब इस डाउन साइड के मूव को हम कैप्चर नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिए कि अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, ये ट्रेंड लाइन टूटा, आप मत बाई कीजिए, जब तक ये स्विंग हाई नहीं टूटे तब तक ट्रेड मत लीजिए। अब जैसे ही ये स्विंग हाई अगर टूट जाता है दोस्तों, तो ये ट्रेड जरूर लीजिए। इसलिए कह रहा हूं ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अब इसे ही हम कहते हैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी, इसे ही कहते हैं हम ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा, स्विंग हाई टूटा, अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो जहां से दोस्तों ब्रेकडाउन हुआ है, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन जहां से हुआ है, जनरली मार्केट वहां तक पहुंच जाता है जनरली, तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है हमें। तो इस तरह से आप बड़े मूव को कैपिटलाइज कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी अगर आपने कहीं इस तरह का देखा आपने अगर चार्ट में इस तरह का फॉर्मेशन, तो उसे तुरंत ट्रेड कीजिए। अब ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है,
इस तरह से मार्केट आया तो आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है। थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब है, उसको प्लीज़ बियर कीजिए। तो मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर देख रहे हैं नीचे आया, बट इस बार सेम लो बना दिया। अब ये ट्रेंड लाइन भी टूट रहा है, स्विंग हाई भी टूट रहा है, आप तुरंत बाई कीजिए। यहाँ से मार्केट एक काफ़ी बड़ा मूव आपको देके जाएगा, है ना। अगर मार्केट बड़ा मूव नहीं भी देता है तो कम से कम आपको 1:2 ज़रूर देके जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम देके जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो तो इग्नोर मत कीजिए। ये तो हो गया ट्रेंड लाइन का। आगे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर मैं चार्ट पर आऊँगा। अच्छा दोस्तों, मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ उसके पहले मैं आप सभी लोगों से बता दूँ कि इस वीडियो के दरमियान जो भी मैं बातें कहने वाला हूँ या जो मैं कह रहा हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल है। ये यहाँ पर कुछ भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सिंस मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं जिस तरह से ट्रेड लेता हूँ तो वही मैं आप लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ कि इस तरह से प्लान किया जा सकता है ड्यूरिंग इंट्राडे, या जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट भी प्लान अगर करना है, कोई ट्रेड लेना है, तो कैसे आप इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग खुद बैक टेस्टिंग कर लें, करने के बाद देखें कि अगर ये स्ट्रैटेजी कारगर है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बट ये बिल्कुल ना सोचें कि ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ किसी को किसी स्टॉक में बाई करना या सेल करने की सलाह दे पाने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, तो प्लीज़ अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आप संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों कभी भी अगर देखिएगा कि मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया और आप देख रहे हैं इस तरह से मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट एक स्विंग हाई बनाया, 2 स्विंग हाई बनाया, 3 स्विंग हाई बनाया, 4 स्विंग हाई बनाया और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो प्लीज़ इस लेवल को मार्क करके रखिए, ठीक है, इसे मार्क करके रखिए। और कभी भी अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्रेकआउट अगर होता है तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसके ऊपर निकलते आप तुरंत ट्रेड प्लान करें, तुरंत ट्रेड यहाँ प्लान करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, एक आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑलवेज, ठीक है। ये हो गया अप साइड का। कभी डाउन साइड का अगर हो गया, मार्केट ऊपर गया दोस्तों और आप देख पा रहे हैं ऐसे मार्केट बार बार मूव कर रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्विंग लो है ये टूट नहीं रहा है, तो आप इसे कनेक्ट कर लें। देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे कनेक्ट कर लें। अब जब भी कभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक डाउन करे, नीचे टूटे, आप मिस मत कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही ये लेवल आपने ड्रॉ किया, आपको तो लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है ना, आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या मार्केट नीचे जाएगा, इतना ऊपर गया था मार्केट नीचे नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही होती है दिमाग में, जिसकी वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाते। बट यहाँ पर सोचिए मत, क्योंकि इतना वक्त आपने गुजारा है एक ट्रेड को पकड़ने के लिए, जैसे ही सेटअप बना आप वहाँ सेल्फ डाउट में आके क्या करते हैं, ट्रेड मिस कर जाते हैं। बिल्कुल मत मिस कीजिए। ये ब्रेकडाउन हो तुरंत ट्रेड लीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लीजिए, मार्केट आपको एक बड़ा सा रिवॉर्ड देके जाएगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आ जाए, अगर यहाँ आ गया बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप कम से कम 1:2 लेकर जाएं, ये आपको देकर ही जाएगा मार्केट, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर डिस्कस करते हैं क्या ये सच में कारगर है, ये काम करता है कि नहीं करता है, आपको डिस्कस वीडियो के दरमियान मालूम पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के दरमियान अगर आपको अभी तक कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अगर आपको यहाँ से वैल्यू मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए तो एक बस सब्सक्राइब बटन है, बट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास रेगुलर बेसिस पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आता है। एट द सेम टाइम जब आप लाइक और कमेंट देते हैं ना, तो बाकी लोगों के पास भी वीडियो जो है वो सर्कुलेट करता है यूट्यूब, तो इससे हमारे चैनल को क्या है, बूस्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अभी चार्ट पे डिस्कस करते हैं। ये ज़रा देखिए, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट उठा लेता हूँ। ये डेली का चार्ट है दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी का, और ज़रूरी नहीं कि बैंक निफ्टी, किसी भी चार्ट को आप पिक कीजिए और उठा के वहाँ पे देखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए काम करता है कि नहीं। तो अब मैं आता हूँ, अगर इंट्राडे अगर आप ट्रेड करने वाले हैं तो इंट्राडे में आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। ये है 5 मिनट का चार्ट। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बस देखते जाइए कि जब जब मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा हो तो किस तरह से उसे यूज़ करते हैं। और मोस्टली जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो जनरली वो काम नहीं करता ज़्यादा। अगर मार्केट साइडवेज में फंसा रह गया, मार्केट क्लोज हो गया, तो बहुत मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया है, अप ट्रेंड है, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, नीचे एक अच्छा मूव मिलेगा। चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं, तो ये ब्रेकआउट होगा तो एक ऊपर देखने का मूव काफ़ी अच्छा आपको
मूवमेंट मिलेगा आप साइड का, या तो मार्केट ऊपर गया है और आप देख रहे हैं यहाँ कहीं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो आइए अभी हम लोग एक बार देखते हैं, ये 9 जुलाई का चार्ट है। तो ज़रा बस डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ये ज़रा देखिए, मार्केट 9 तारीख को ऊपर से नीचे आया, ये यहाँ तक मार्केट आया, ऊपर गया, मार्केट यहाँ आ गया है ना। तो अभी ये तो हो गया, 2 स्विंग लो मिला हमें, तो बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। बट अब ज़रा देखिए, मार्केट ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ऊपर गया हायर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई। अब ज़रा देखिए, 1 स्विंग लो, 2 स्विंग लो, 3 स्विंग लो मिला ना, आपकी ड्यूटी है तुरंत मार्क कीजिए। ठीक है, मैं इसे ठीक से लगा देता हूँ, आपकी ड्यूटी है। तो अब ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था ज़रा देख लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को ये डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, उस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हायर हाई हायर लो, अब ये ऊपर गया हायर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो। इंपॉर्टेंट है कि जो हायर लो है वो बनते रहना चाहिए। अब ये ज़रा देख रहे हैं, लोअर हाई मतलब सेम हाई लगभग, हायर लो लोअर हाई, अब ब्रेकडाउन हो रहा है, ये स्विंग लो टूटा। तो जैसे ही स्विंग लो टूटे आप तुरंत ट्रेड लीजिए, जहाँ से ब्रेकआउट होता है जनरली मार्केट वहाँ तक आ जाता है। देखिए आ गया, एक तो आपको यहीं पे रिवॉर्ड मिल गया। तो कभी भी इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये स्विंग लो मिले, बस आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने जो हायर हाई बनाया, हायर लो, ये हाई नहीं तोड़ पाया मार्केट ने। दोबारा मार्केट ये लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये देख रहे हैं सेम हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई ब्रेकडाउन, फट से ट्रेड लीजिए, एक अच्छा मूव देखने को मिला। अब आते हैं नेक्स्ट, पीछे चार्ट में जाते हैं, ये ज़रा देख लीजिए। अब अगर यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से 8 तारीख को ऊपर गया है, ये यहाँ तक गया ऊपर, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। इस तरह से ज़रा गौर से देखिए कहाँ पर आपको मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं। ज़रा देखिए इस जगह पे अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 5, ये आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन जैसा हो गया। अगर आप गौर से देखें, एक ट्रेंड लाइन जैसा हो गया, यहाँ से 1 स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, 3 स्विंग हाई मिला, 4 स्विंग हाई मिला, 5 स्विंग हाई, बस आप इसे ड्रॉ कीजिए। और जैसे ही ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है आप बाई कीजिए। देख रहे हैं कितना बड़ा मूव देखने को मिला है ना। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई, ये देख रहे हैं सेम लो बनता जा रहा है ना, लगभग सेम लो बनता जा रहा है। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत कारगर होगा। लेकिन कभी भी अगर ये लोअर लो लोअर हाई बनते हुए अगर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट कर जाए तो प्लीज़ मत बाई कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसमें फंसने का डर ज़्यादा रहता है। तो कभी भी मार्केट अगर लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना के कहीं सेम लो बना दे, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है ये ट्रेंड लाइन को, तो आप कोशिश कीजिए या तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अगर ये हायर लो बना दे उसके बाद ब्रेकआउट करे, इस तरह से ब्रेकआउट करे तो ट्रेड लीजिए। लेकिन कभी भी इस तरह से मार्केट कभी ब्रेकआउट करे ना ऐसे करके, तो प्लीज़ इग्नोर करें इस ट्रेड को, ठीक है। तो ये और ये दोनों सही सिनेरियो है, बट इसमें ट्रेड मत लें। तो देख रहे हैं यहाँ एक अच्छा मूव देखने को मिला। अब अगर ज़रा गौर से देखें यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को कोई सेटअप अगर बना है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर दिन बनता है ये सेटअप, कभी कभी नहीं बनता है। यहाँ नहीं बन रहा है, जहाँ बनेगा वहाँ हम लोग तुरंत ट्रेड लेके देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ज़रा ये देखिए, इस जगह पे गौर से देखिए कि मार्केट ऊपर गया सुबह 4 तारीख को, कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आप देख रहे हैं ये किस तरह का सेटअप बना हुआ है ना। फिर हायर हाई, अब ये स्विंग लो टूट रहा है दोस्तों, तो जैसे ही स्विंग लो टूटे आप यहाँ सेल कीजिए। नहीं ट्रेड ले पा रहे हैं तो लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हो रहा है, आप यहाँ ट्रेड लीजिए। तो जनरली जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ तक तो हमारा पहला टारगेट होता है, सेकंड टारगेट जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। तो मार्केट आ गया नीचे, तो एक बहुत ही शानदार ट्रेड देखने को मिला आपको, है ना। तो इस तरह का कभी भी अगर हो तो आप ज़रूर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कहीं और चार्ट बना हुआ है। 3 तारीख को देखते हैं। 3 तारीख को कोई ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी नहीं है। आइए, जिस दिन ट्रेंड लाइन वगैरह या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा उस दिन हम ट्रेड छोड़ेंगे नहीं, है ना। आइए देखते हैं, ये ज़रा गौर से देखिए, इस जगह पे मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, फिर लगभग सेम लो लोअर हाई, यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, लोअर लो लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, ये हायर लो। अब ज़रा देखिए, ये एक लेवल है ना जहाँ पे मार्केट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हुआ है, 1 स्विंग लो 2 स्विंग लो 1 स्विंग हाई, ये देख रहे हैं लगभग सेम हाई। तो जब आप देख पा रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बन गया है और मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, और ये आप देखिए ये पहले लो नीचे था, मतलब सेम था, अब ये देख रहे हैं लो ऊपर हो गया, इस लो के ऊपर है। तो जैसे ये हायर लो बन के ब्रेकआउट हो तो आप ज़रूर ट्रेड लीजिए। जहाँ से मार्केट गिरा है लगभग मार्केट वहाँ तक पहुँच जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार ट्रेड था। फिर आते हैं और दिखाते हैं, अभी आप लोग घबराएं ना, और भी बहुत सारे
यहाँ पे दिखाई देंगे अभी सेटअप। तो आप बस देखते जाइए, जहाँ जहाँ सेटअप बनेगा ट्रेंड लाइन का वहाँ वहाँ हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी ज़बरदस्ती कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, जहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे ट्रेंड लाइन वही ट्रेड लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो ट्रेड मत लीजिएगा। ये ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे ऊपर। अब ज़रा देखिए जब मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये ज़रा देख रहे हैं। अगर इस तरह से आप ड्रॉ करके रखें तो एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला। अब आप देख रहे हैं यहाँ सेम स्विंग लो है, सेम स्विंग लो है। अब ये ब्रेकआउट अगर होगा तो एक अच्छी बाइंग आएगी मार्केट में, बिल्कुल शानदार बाइंग आएगी, ट्रेड लीजिए। बस आपको ट्रेंड लाइन का भी दिखा रहा हूँ, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाता हूँ, ज़रा देखते जाइए। चार्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, चार्ट छोटा कर देता हूँ, आप लोग बस देखते जाइए कि किस तरह से सेटअप बनता है ट्रेंड लाइन का और कितना कारगर होता है। तो बस आप लोग एक ही स्ट्रैटेजी अपनाइए और ट्रेड लीजिए। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर आपने कभी भी देख लिया मार्केट नीचे गिरा, ये नीचे आया, अभी ऊपर गया, यहीं से नीचे गिर गया, वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ गया, मार्केट नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, मार्केट नीचे। तो आपके पास ये लेवल ये दिख रहा है ना, तो आप ड्रॉ कर सकते थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो एक ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करने के लिए दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया है कि मिनिमम 2 स्विंग हाई या 2 स्विंग लो की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, आप एक जोन मार्क कीजिए, ठीक है ना, मार्क कीजिए। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा भी, और ये अच्छी बात ये है, ज़रा देख रहे हैं मार्केट हायर लो बनाता जा रहा है ना, ये इस तरह से बनता जा रहा है। तो जब भी इस तरह से कभी भी ये ब्रेकआउट अगर हो, आप तुरंत ट्रेड लीजिएगा, आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, है ना। तो देख रहे हैं आप दिन भर बैठे रहे, कितने बजे से कितने बजे तक, लगभग सुबह 9:15 से लेके 1 बजे तक बैठे रह गए, और 1 बजे के बाद एक ट्रेड मिला, और आपको देख रहे हैं कितना बड़ा मार्केट ने मूव दे दिया। मैं अगर पॉइंट वाइज देखूं तो ये कितना बड़ा मूव मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग आपको 250 पॉइंट मिल गया। तो 250 पॉइंट अगर आपको झटके में 1 2 3 4 5 को 20 मिनट में अगर मिल गया, ये बहुत बड़ा मूव है। तो दिन भर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रेड बना, आप निकल जाइए मार्केट से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये ज़रा देखिए, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर नीचे। तो एक स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, 3 स्विंग, आप बस डॉट कनेक्ट कीजिए। और स्विंग हाई 2 या स्विंग लो 2, यही हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट डिस्कस किया है कि कभी भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए या ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हमें 2 स्विंग हाई की जरूरत होती है, 2 स्विंग लो। तो यहाँ देखिए एक स्विंग हाई मिला, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, दूसरी बार नीचे गया, तीसरी बार ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आपको जब 3 स्विंग हाई मिल गया तो देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हो बाई कीजिए, देखिए फट से 1 2 3 4 कैंडल देख रहे हैं कितना बड़ा मूव दे दिया, फट से एक बड़ा मूव देखने को मिला। ये जरा कितना पॉइंट है जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक गया मार्केट, लगभग 300 पॉइंट। तो 300 पॉइंट इंट्राडे में काफ़ी होते हैं ना दोस्तों, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इस तरह से कैपिटलाइज करना होता है। आइए हम लोग बैक टू बैक हम चार्ट पे देखेंगे कि काम करता है कि नहीं ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, है ना। तो कभी भी इस तरह के ट्रेड को मिस मत कीजिएगा आप लोग, कभी भी इस तरह का सेटअप बने तो मिस मत कीजिए। आइए और देखते हैं, जो आपको जब तक प्रोमिनेंट ना दिखे ट्रेंड लाइन, जब तक क्लियर ना दिखे, कभी भी ट्रेड मत लीजिए। जब भी लगे कि हाँ ये सेटअप बहुत सही बन रहा है, आप ट्रेड लीजिए। जरा गौर से देखिए, कभी कभी फेल अगर होता भी है तो घबराइएगा मत। 1 स्विंग लो, 2 स्विंग लो, 3 स्विंग लो, 4 स्विंग लो, 5 स्विंग लो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से, है ना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ जा रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह से एक फॉर्मेशन है, मार्केट ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। स्विंग लो देख रहे हैं टूट नहीं रहा है, स्विंग लो नहीं टूट रहा है। अब जाके स्विंग लो यहाँ टूट रहा है, यहाँ अगर ट्रेड लेंगे तो जहाँ से ट्रेंड लाइन बनता है जनरली मार्केट वहाँ तक आता है ना। देख रहे हैं मार्केट आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से प्लान करना है, आराम से ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी आपके ट्रेड अगर फेल होते हैं तो कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिएगा या स्ट्रैटेजी पे डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। बट आप बस एक ही स्ट्रैटेजी को अगर लगातार फॉलो करते हैं, हर दिन फॉलो करते रहेंगे, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है 50 स्ट्रैटेजी के लिए। एक में ही आप काफ़ी शानदार काम कर लेंगे। ये ज़रा देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देख रहे हैं सेम हाई बना दिया ना। तो जब सेम हाई बना दे तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए ना, मैक्सिमम टचेस लेके, है ना। तो जैसे ही ये हायर हाई, हायर लो, सेम हाई ब्रेक डाउन कर रहा है, आप ट्रेड लीजिए। जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है लगभग मार्केट वहाँ तक आ ही जाता है। देखिए मार्केट आ गया, है ना। तो ये काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो ये उनके लिए जो बिगनर हैं उनके लिए तो बहुत ही बहुत ही कह सकता हूँ कि वरदान है कि अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। फिर ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ पर आया, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, एक स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, फिर मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये ब्रेकआउट हो तो ट्रेड लीजिए। मार्केट आपको देखिए बड़ा मूव दिया,
फट से आप उसको कैपिटलाइज कीजिए, तुरंत ट्रेड लीजिए। अभी आइए और देख लेते हैं, है ना, और भी देख लीजिए ताकि आपको लग जाए कि हाँ ये सेटअप काम करता है कि नहीं करता है। ये देखिए मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम हाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये स्विंग लो है, आप टच कीजिए, है ना। अब ये देख रहे हैं मार्केट डबल टॉप जो बनाया है या सेम हाई बनाया है, इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, स्विंग लो टूटा, सेल मारिए, जहाँ से ट्रेंड लाइन बनाए लगभग मार्केट वहाँ तक आ जाता है, आ गया मार्केट, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लान किया जाता है। आइए और देख लेते हैं चार्ट में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, जहाँ बनेगा वहीं ट्रेड लीजिएगा, जहाँ नहीं बनेगा वहाँ ट्रेड मत लीजिए। ये ज़रा देखिए अभी, हाँ यहाँ देखिए ये मार्केट स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर हायर हाई बना के ब्रेकडाउन हो तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं ना, नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैंने पहले डिस्कस किया, ये ब्रेकडाउन तो हुआ है, ट्रेंड लाइन टूटा है, बट अगर यहाँ एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, फिर आपका यहाँ तक टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो इसे इग्नोर कीजिए मार्केट में। तो ऑलवेज या तो हायर हाई हायर लो लोअर हाई करके ब्रेकडाउन हो, या तो फिर हायर हाई हायर लो सेम हाई बन के उसके बाद ब्रेकडाउन हो, लेकिन कभी भी हायर हाई हायर लो हायर हाई बन के ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये दो ट्रेड हम लेंगे, ये ट्रेड इग्नोर करेंगे, क्लियर। अभी ज़रा देखते हैं और, यहाँ मार्केट ऊपर ही चला गया, ट्रेंडिंग मार्केट है, जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन ट्रेड लेंगे, नहीं मौका मिलेगा नहीं लेंगे ट्रेड। ये ज़रा देखिए कितना शानदार मूव है। मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं, एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, तीन स्विंग हाई मिला। कभी भी अगर इस तरह से हो रहा है कि मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट, आप देख पा रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला कि मार्केट जैसे ही दो स्विंग हाई बनाया आपने मार्क कर लिया, आगे बढ़ा दिया। तो जब ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी मार्केट बहुत आ चुका है, तो अब मैं डाउन साइड का तो ट्रेड नहीं लूँगा, है ना, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता भी हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है तो अब ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट अगर हो आप मिस मत कीजिए। अगर आप सोचिए ये ट्रेड लिए होते सेकंड हाफ में, लगभग 2:30 बजे के बाद का है ये, तो 1 2 3 4 5 6 लगभग ये 30 मिनट में मार्केट कितना पॉइंट देकर गया ज़रा देखिए। तो दिन भर बैठे रहे, लेकिन बस एक ट्रेड अगर आपने पकड़ा तो ये मार्केट आपको 450 लगभग 500 पॉइंट देके चला गया। आखिरी के 30 मिनट में, आखिरी के 30 मिनट में दिन के मार्केट ने अगर आपको 500 पॉइंट दे दिया तो क्या बुरा है, इंट्राडे में बहुत ही शानदार मूव है ना। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है दोस्तों। कभी भी अगर आप ट्रेड लेना है स्टॉक मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट आवर, तो आप इस तरह से ही प्लान करेंगे। यहाँ ज़रा देखिए मार्केट वापस नीचे आया, लोअर लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, आप देख रहे हैं लो नहीं टूट रहा है ना। फिर मार्केट यहाँ आया, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, ऊपर, एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, तीन स्विंग हाई मिला, आप लाइन मार्क कीजिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो आप बाई कीजिए, जहाँ से मार्केट गिरा है लगभग गुंजाइश होती है वहाँ तक मार्केट पहुँच जाता है ना। लेकिन पहला टारगेट आप इसे प्लान कीजिए, स्विंग हाई है, नेक्स्ट टारगेट प्लान कीजिए इसे, मार्केट देखिए पहुँच गया। तो इस तरह से प्लान करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा वीडियो, आप अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें दोस्तों। और हाँ, चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।